नई दिल्ली के मजनू के टीला में तिब्बती राष्ट्रीय महिला विद्रोह दिवस की 65वीं वर्षगांठ मनाई गई। तिब्बती महिला संघ और भारत तिब्बत समन्वय संघ की ओर से तिब्बती राष्ट्रीय विद्रोह दिवस के आधिकारिक स्मरण उत्सव का आयोजन मजनू के टीला पर किया गया। इसके बाद तिब्बती महिला संगठन और भारत तिब्बत समन्वय संघ की महिलाओं ने चीन के खिलाफ विरोध जताते हुए तिब्बत की स्वतंत्रता की मांग की। इस दौरान तिब्बती महिला संगठन की प्रतिनिधि ने कहा कि तिब्बत में रह रहे तिब्बतियों को चीन की दमनकारी नीतियों का सामना करना पड़ रहा है और कई तरह की यातनाओं को सहना पड़ रहा है। ऐसे में अपने देश की आजादी की जंग में विद्रोह करते हुए कई तिब्बती शहीद हो गए थे। आज उन बलिदानियों को भी तिब्बती समुदाय याद कर रहा है और तिब्बत में चीन की दमनकारी नीतियों का विरोध कर रहा है। साथ ही भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री संध्या सिंह ने कहा कि चाइना ने कभी भी दुनिया के लिए अच्छा देश नहीं है। चीन ने हमेशा ही भारत के लिए कड़े रुख अपनाए हैं। चीन हमेशा से मानवता विरोधी रहा है। इंसानों के मानवाधिकारों का हनन करना, तानाशाही दिखाना हमेशा चीन की रणनीति रही है। अब समय आ गया है कि हर भारतीय को चीन का असली चेहरा पहचानना होगा और उनकी दमनकारी नीति के विरुद्ध खड़ा होना चाहिए। और क्या कुछ कहा सभी लोगों ने, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट में। महिला संघ का क्रांति दिवस जो है वो 65वां वर्ष है। पहला वर्ष जो है वो लहासा में राजधानी में हुआ है। उस समय 1959 के 59 के 12 मार्च को। उसके बाद फिर निरंतर संघर्ष जो है वो जारी, तिब्बत का बाहर भी जारी है और तिब्बती महिला संघ की ओर से आयोजन करते हैं। लेकिन तिब्बती महिला राष्ट्रीय क्रांति दिवस के आयोजन तो तिब्बती महिला संघ की ओर से करते हैं, लेकिन उसमें संपूर्ण तिब्बत वासियों का जिम्मेवारी बनता है। आज केवल यहाँ नहीं परंतु पूरे लगभग 26 देशों में जहाँ जहाँ तिब्बती महिला संघ की शाखाएँ हैं वहाँ पूरा हर जगह में, और भारत में तो कम से कम 16 राज्यों में है और अनेक जिलों में हर जगह में हो रहा है। तो इसलिए और साथ साथ पूरे जो तिब्बत समर्थक विश्व भर में है या दिल्ली में या बाहर जहाँ भी हो, इसलिए क्रांति जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा तब तक हमेशा की जाती है। थोड़ा सा इसमें अब यह कि तिब्बत की मुक्ति साधना के लिए, संघर्ष के लिए, वार्तालाप के लिए, और 2010 से अभी तक कोई वार्तालाप हुआ नहीं है। वार्तालाप हो और वर्तमान परिस्थिति जो है तिब्बत के अंदर अभी देखिए रीजन में वहाँ डैम बनाने जा रहा है, वहाँ के लोग वहाँ हाथ जोड़ रहे हैं चीन सरकार के सामने जाके कि हमें वहाँ से व्यवसाय से दूर मत करिए, मठ को मत तोड़िए और लोगों के जीवन को दोबारा एक परेशानी में मत डालिए। और साथ साथ वहाँ महिला कई लोग हैं वहाँ जिनके भाई गिरफ्तार किया हुआ है गुम्बू की का, वो अपने भाई को रिहा करने के लिए चीन सरकार के सामने जाकर शी जिनपिंग के 65 सालों से मांग की जा रही है। कई सरकारें आई कही गई, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे कितना आपको उम्मीद है, कितना भरोसा है? भारत सरकार से तो जब से प्रारंभ से जब हम 1959 में 31 मार्च को प्रारंभ हुआ है परम पूज्य दलाई लामा जी के सामूहिक 85,000 के तिब्बतियंस और अभी लगभग 1,50,000 निवासित में है, लेकिन 40 लाख तिब्बती अभी भी तिब्बत के अंदर अपना संघर्ष जारी है। तो इसीलिए भारत सरकार का सहयोग समर्थन तो जब से हम लोगों को यहाँ एक स्थायी रूप से निवासी सरकार को चलाना, अपनी संगठन को चलाना, जैसे महिला संघ अभी हम एक सामूहिक रूप से भारत से तो अभी विश्व भर में महिला संघ शाखाएं हैं, चाहे यूरोप में हो, अमेरिका में हो, जहाँ भी हो। तो इसलिए सरकार का सहयोग, जनता का सहयोग तो रहा है, लेकिन राजनीतिक जो सहयोग जो है वो एक तरफ से खुल के जो कम से कम समस्या का समाधान के लिए हम सब आज तक गवर्नमेंट को अनुरोध करते आया है, परंतु अभी खुल के समस्या का समाधान करना चाहिए करके ऐसा माननीय आडवाणी जी को छोड़ के बाकी एक उस समय माननीय आडवाणी जी उप प्रधानमंत्री होते हुए भी उन्होंने जॉइंट स्टेटमेंट राजनाथ सिंह जी और साथ ऐसा किया था। उस समय मैं खुद एक संपर्क में थे। तो इसीलिए इस तरह की एक भारत के लिए भी चाइना का खतरा है, वो हम सब छुपे हुए नहीं है। तो इसलिए तिब्बत का समस्या का समाधान के लिए दूसरा परम पूज्य दलाई लामा जी का एक दृष्टिकोण है कि एक दिन अपना पोताला पैलेस और निर्बलिंगा में वहाँ एक जा सके और वहाँ के लोगों के, आम लोगों के साथ एक कालचक्र भी एक अभिषेक देने का ऐसा हिज होलिनेस का एक दृष्टिकोण है और तिब्बत वासियों का भी वहाँ इंतज़ार कर रहा है। तो ये एक अभी लंबा समय हुआ है, 65 वर्ष एक कलयुग के समय की तुलना में और उस तुलना में अलग है। तो इसलिए ये थोड़ा संकट है, लेकिन हमारे दूसरी पीढ़ी
तीसरी पीढ़ी के लोग भी आप देखते हैं कि इतना संघर्ष जारी है, लेकिन तिब्बत संघर्ष कभी ना डूबेंगे, कभी ना मारेंगे। जब तक समस्या का समाधान नहीं होगी तब तक ये जीवित रहेगा। मैं पहले तो सभी को धन्यवाद कहूँगी जो यहाँ पे हमारे मैडम है, हमारे आचार्य जी है, सब हमारे साथ शामिल हुए हैं। वैसे आज हमारा प्रोग्राम जंतर मंतर में होना था, लेकिन आज वहाँ पे फिर कुछ बदलाव के कारण से हमें वापस यहाँ पे करना पड़ा। फुल टोटल अच्छा हुआ, लेकिन हम सरकार से हमेशा ये मांग करते आ रहे हैं, तिब्बत में जो भी परिस्थिति हो रहा है उसके बारे में हमारे साथ दीजिए, हमें उनके बारे में थोड़ा पार्लियामेंट में उठाया जाए बात। जैसा तिब्बत में अपने गांव अलग कर देते हैं पानी के डैम बनाने के लिए, तो ये एक तिब्बत का ही समस्या नहीं है, ये दुनिया भर का समस्या है। 1.5 मिलियन पीपल जो है हमारे तिब्बत से पिघलते हुए ग्लेशियरों के वजह से जीवित है। तो एक छोटा सा तिब्बत के मसला नहीं है, तिब्बत एक पूरा मतलब विश्व भर का मसला हो चुका है। तो इसलिए हम दुनिया वाले से यही कहते हैं, हमें भी बहुत भरोसा है, हम बहुत भरोसा रखते हैं हमारी इंडियन गवर्नमेंट से कि वो एक ना एक दिन हमारे साथ ज़रूर देगा। और ख़ास करके तो अभी हमारे बहुत ही पावरफुल नेता जब से मोदी जी आया है, इंडिया का बहुत सारे मतलब नाम हुआ है, देश विदेश में बहुत सारे मतलब सम्मान हुआ है, और बाहर के देश हमारे विश्व गुरु देश इंडिया को बढ़ा चढ़ा के और भी आगे ले जा रहे हैं। तो हम इस खुशी के मौके में हम भी साथ हैं, क्योंकि इंडिया हमारे सेकंड होमलैंड है। तो प्रधानमंत्री मोदी से आपको बड़ी उम्मीद है कि आने वाले जी, हमें प्रधानमंत्री मोदी से भी हमारी आज़ाद हो जाए, हम पहले जैसा मिलजुल के रहे, हमारे बॉर्डर में कोई प्रॉब्लम ना होए, हमारे एशिया में जीने वाले इतने लोग हैं पानी की वजह से प्रॉब्लम होता है वो ना हो। कुछ साल पहले भी तो हुआ था, जैसा कि किन्नौर से इतने सारे पानी एक साथ छोड़ने से पूरा मतलब जगह का जगह बह गया था, पूरा चंडीगढ़ तक प्रॉब्लम हुआ था। अचानक बांध बना के वो लोग छोड़ देते हैं, तो प्रॉब्लम किसको होता है? इंडिया को ही होगा, हमारे को ही होगा। और एक दिन वो लोग ऐसा भी करेंगे, सारे पानी वो उसी में यूज़ कर देंगे, उनके प्रोजेक्ट, उनके काम के लिए, और उनका तो वो है नहीं, जगह है तिब्बत का, ठीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी आपके चैनल के माध्यम से, भारत चीन बॉर्डर कभी था ही नहीं, भारत का कोई भी सीमा चाइना से नहीं लगता है। भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस हुआ करता था और अभी भी है। इस नाम ही बहुत है कि चीन को जवाब देने के लिए, भारत वाले के लिए, कि उनका कोई बॉर्डर नहीं है। और मैं अब सारे मतलब संस्थाएं हैं, जैसे हम अपने देश के लिए काम करते हैं, भारत तिब्बत समन्वय संघ, भारत तिब्बत सहयोग मंच, भारत इंडो फ्रेंडशिप, मैं यही कहना चाहूँगी कि भारत तिब्बत बॉर्डर पुलिस हर चीन के बॉर्डर पे है। वही हमारे प्रूफ है कि भारत चीन के कोई बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो इसलिए भारत तिब्बत हमेशा साथ है, साथ रहेगा। हमें चीन को किसी भी तरह से हमारे बॉर्डर से धक्का मार के हटाना है। तिब्बत के आज़ादी के लिए हम सबको मिलजुल के कदम उठाना है, मैं यही कहना चाहूँगी। इनकी पीड़ा को हम भारतीय बहुत अच्छे से समझते हैं, और यहाँ तक मैं समझती हूँ कि ये मोदी जी भी इस बात को समझ गए हैं, और इनकी पीड़ा बहुत ही है। जैसे मैंने सुना है इन लोगों को, और आज इनकी देखा है इनको किस तरह से इनको प्रॉब्लम। तो हमें भारत तिब्बत समन्वय संघ हमने बनाया इसी पर्पज़ के लिए है कि हम घर घर जाके, हर एक घर जाके सबको ये बताते हैं कि हमें तिब्बत आज़ादी दिलवानी है, उनको इस दुख से उनको दूर कराना है, और अपने कैलाश मानसरोवर को भी मुक्त कराना है। तो हमारा इनके साथ पूरा सहयोग है, हम भारतवासी इनके साथ हैं। जय भारत, जय तिब्बत। आज महिला क्रांति दिवस है, जो तिब्बती महिला 65 साल से मना रही हैं। इस दिवस को मैं पिछले 3-4 साल से यहाँ पे आ रही हूँ, भारत तिब्बत समन्वय संघ के माध्यम से। भारत तिब्बत समन्वय संघ इनकी तिब्बत की आज़ादी के साथ साथ कैलाश मानसरोवर की आज़ादी के लिए भी प्रयास कर रहा है। निरंतर इनके साथ मिलजुल कर हम लोग, हमारा संगठन पूरे ऑल ओवर इंडिया में और वर्ल्ड वाइड भी लोग भी इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि चाइना से
से सभी नेचुरल सी बात है, सभी दुखी हैं। भारत के साथ भी उसने अच्छा नहीं किया, ना पहले किया था ना अब किया था। बस भारतवासियों को समझने की देर है कि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आने वाला अगला दाव क्या है। चीन अपनी हरकतों से कभी बाज नहीं आने वाला, ये बहुत जल्दी भारतवासियों को समझ जाना चाहिए। अब वो वक्त नहीं रह गया है कि अपने घरों में हम आराम से अपने परिवार को बैठ के देख रहे हैं। जब आने वाले समय पे परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो आप किस लिए बैठोगे? तो अब निकल के जवाब देने का वक्त है। तो अब हमें कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं कि हमारे पास एक तिब्बती भाई बहनों का साथ है। तिब्बत भारत का ही पार्ट था ना, कभी बॉर्डर पे हमें, जैसा कि पहले भी डोलमा जी ने भी बताया कि कभी भी बॉर्डर पुलिस फोर्स लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि वो भारत का ही पार्ट था। अब आज की डेट में हमें क्या बोला जाता है, हमारा बॉर्डर क्या है? चीन नहीं है, वो तिब्बत है। तिब्बत हमारा दुश्मन नहीं है, दुश्मन चीन है। चीन गलत करता आ रहा है, उसे रोकने के लिए अब एक वो डैम बना रहा है, जो अगर वो डैम बन गया उसे रोकने के लिए मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से ये उम्मीद करूंगी कि इस चीज़ को, इसमें रोकने के लिए आवाज़ हम लोग जो उठा रहे हैं उस चीज़ पे आगे कार्रवाई करवाएं और इसको रोका जाए। 65 सालों से जो सरकारें रही हैं केंद्र में, तिब्बती महिलाएं, तिब्बती लोग तिब्बत की आज़ादी को लेकर 65 सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं। जी। लेकिन क्या लगता है कि जिन सरकारों ने अभी तक काम नहीं किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत जल्दी इसको करेंगे? प्रधानमंत्री ने अपनी ज़िंदगी को पूरा समाज सेवा में दिया है और उन्होंने एक काम नहीं करा है। वो धीरे धीरे इतने मुद्दों को कर चुके हैं और आने वाले समय पे मुझे पूरी उम्मीद है कि अगले 5 वर्षों के अंदर इस मुद्दे पे भी काम होगा और एक दिन तिब्बत आज़ाद होगा। हमारे लोग आराम से कैलाश मानसरोवर के दर्शन करने जाएंगे, कोई रुकावट नहीं आएगी कि चीनी लोगों से हमें परमिशन लेनी पड़ेगी, कोई वीज़ा फीस हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ही कराएंगे, क्योंकि हमें उनसे उम्मीद है और हमारे जो तिब्बती भाई बहन हैं वो भी उनसे यही उम्मीद करते हैं, क्योंकि अब हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो एक भगवान का रूप है, जिनके अंदर राम दिखते हैं। तो जहाँ राम दिखते हैं वहाँ तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है कि राम तो सभी चीज़ों को धीरे धीरे सही करते हैं। तो कुछ समय हमें सब्र रखना पड़ेगा, पर आने वाला समय बहुत अच्छा होगा। तिब्बत आज़ाद होगा और हमारे जो मकसद है वो पूरा होगा। इसमें कई संस्थाएं काम कर रही हैं, इसमें भारत तिब्बत समन्वय संघ बहुत मेहनत से इन सब पे काम कर रहा है और इनकी लड़ाई 25 सालों से चल रही है। इनकी प्रथा समझ में आया यहाँ आने के बाद और हम BTSS के मेंबर बने हुए हैं और आज इनके बीच में रह के इनकी प्रथा ज़्यादा अच्छे तरीके से हमें समझ आ रही है। और भारत के हर एक नागरिक को, चाहे वो युवा हो या फिर हम जैसी महिलाएं हो या फिर जितने भी लोग हैं किसी भी प्रांत से हो, इनका साथ देना चाहिए। और भारत और तिब्बत का जो संबंध है वो मजबूत तभी होगा जब हम तिब्बत का जो क्षेत्र है चीन के कब्जे से वापस लेंगे और उस क्षेत्र में इन भाई बहनों को, अपने तिब्बती भाई बहनों को दोबारा से वहाँ पे वास स्थान कराएंगे। धन्यवाद। आज 65वें तिब्बतन अपराइजिंग डे के उपलक्ष्य में जो आज का ये कार्यक्रम था, जो कि जंतर मंतर पर आयोजित होना था, और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जब सारी हमारी तिब्बती महिलाएं बहनें जो हैं, आज के दिन जो हमारे पंचलनामा जी थे उनकी जो गैर मौजूदगी आज भी है, उनको अपहरण करके जिस प्रकार धूर्त चिन्ह रखा हुआ है, उनकी मुक्ति के लिए जो हमारी बहनें मांग करती हैं, और साथ साथ हम सभी भारतवासी एक होकर के इस विषय को उठाते हैं। और ख़ास तौर से हमारा जो भारत तिब्बत समन्वय संघ है, तत्परता से हम लोग हमारी सभी तिब्बती भाई बहनों के साथ में उनके इस उद्देश्य में कि तिब्बत आज़ाद हो, उसके साथ साथ हमारा कैलाश मानसरोवर मुक्त हो, इस कार्य में हम लोग लगे हुए हैं। और जब तक हम इसको पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करा लेंगे, तब तक हम लोग